अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सेल्फ उम्रा प्लान कर रहे हो और चाहते हो कि अगर आपका उम्रा कम से कम पैसे में हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ कि आप आपका उम्रा कैसे प्लान कर सकते हो और कम से कम पैसे में स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। जैसे कि अभी जून की 20 तारीख है और सब हाजी वापस आ रहे होंगे, तो अभी मक्का शरीफ में काफ़ी गर्दी नहीं होगी। मक्का शरीफ ऑलमोस्ट अभी मतलब थोड़ा हर टाइम के हिसाब से खाली मिलेगा आप लोग को। तो अगर आप अभी प्लान कर रहे हो तो कैसे करना है आपको ईच एंड एवरीथिंग में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में प्रोवाइड करने वाला इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, इसमें सबसे पहले स्टेप आता है वीज़ा। तो आपको वीज़ा अप्लाई करना है। आप यहाँ पे सब कुछ आपका उम्रा खुद से प्लान करने वाले हो, लेकिन वीज़ा आपको कोई भी ऑफिशियल उम्रा प्रोवाइडर जो कि उम्रा प्रोवाइड करते हैं, उम्रा का पैकेज प्रोवाइड करते हैं, उनसे ही लेना है। क्योंकि आप अगर इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, तो आप खुद से नहीं ले सकते हो। और अगर आपको प्रोवाइडर जानना है कि कौन ऑफिशियल प्रोवाइडर है, कोई जेन्युइन प्रोवाइडर है, या जो वीज़ा प्रोवाइड करने वाले ये सही है कि नहीं, तो अब आपके नियर बाय में जो वीज़ा का जो पैकेज प्रोवाइड करते हैं, वीज़ा जो हज उम्रा के लिए लोगों को भेजते हैं, उनको बोल के, जो कि 10 से 12 हज़ार में आपका वीज़ा बन जाता है, आप उनसे ले सकते हैं। या तो फिर नसूख की जो वेबसाइट है, ऐप है, वहाँ पे जो कि एक लिस्ट होती है जहाँ पर से भी आप उनकी डिटेल्स निकाल करके उनसे वीज़ा अप्लाई करा सकते हैं आपका। और वीज़ा अप्लाई करने से 1 से 2 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है। वीज़ा के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आपका 6 महीना का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आज के डेट से। और दूसरा आपका एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, सॉरी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो वीज़ा पे अटैच होता है। और जो आपका 10 से 12 हज़ार के बीच में अमाउंट होता है वीज़ा का, तो वीज़ा आपका ऐसा हो जाएगा, आपको ब्रोकर के थ्रू लेना होगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है आपका फ़्लाइट टिकट। तो फ़्लाइट टिकट के लिए मैं आपको बोलूँगा कि स्काई स्कैनर आप देखिए, वहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, वैराइटीज़ होती है कि आपको कितने आवर्स में डायरेक्ट जाना है, नॉन डायरेक्ट जाना है, स्टॉप वाइज जाना है। फिर तो वहाँ से आपको काफ़ी इजी ऑप्शंस और फैसिलिटीज़ मिल जाएगी कि आप वहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे लाइक फ़्लाइट्स के ऑप्शंस है। और मेरे ख्याल से मैं भी उसी पे बेटर ऑप्शंस के लिए जाता हूँ। अदर जो कि प्रोवाइडर है जो टिकट प्रोवाइड करते हैं, लाइक बहुत सी वेबसाइट है, मैं आप उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, मैं उसे नहीं रेफ़र करता हूँ, मैं स्काई स्कैनर खुद करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। फिर अगर आपका टिकट आपने वहाँ से बुकिंग कर लिया आपके इन और आउट के हिसाब से, तो आपका बेस्ट है आपको पहुँचना है जिद्दा में। और रिटर्न के टाइम पे भी आप अगर चाहे तो मक्का से आपकी रिटर्न पकड़ सकते हैं, लेकिन मक्का से डायरेक्ट इंडिया के लिए नहीं होती मुंबई से, तो आपको मक्का से जिद्दा जाना होगा, फिर वहाँ से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है। तो बेस्ट है अपना जो भी आप जहाँ से जा रहे हो डायरेक्ट जिद्दा जाओ। फिर आप जब मक्का शरीफ जाते हैं तो फिर वहाँ से भी जिद्दा रिटर्न होकर जिद्दा से डायरेक्ट फ़्लाइट आपकी मिलती, तो आप उसे ले लो। अभी आप जैसे टिकट आपने कर लिया, तो आजकल जैसे चेकिंग चल रही है कि अगर आप जा रहे हो उम्रा के लिए तो आपने आपका होटल बुकिंग किया है कि नहीं, वो आप वहाँ पे चेक करते हैं। तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स है तो आप उनका वीज़ा दिखा दीजिए कि आपके रिलेटिव्स है ऑलरेडी, आप वहाँ पे जा रहे हो। या फिर आप करना है तो booking.com, जो कि बेस्ट है मेरे हिसाब से अभी के लिए, क्योंकि वो 24 आवर्स पहले तक का होल्डिंग रखते हैं। जैसे कि आपकी बुकिंग कल की, तो आज उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको अब एडवांस है वहाँ पे, मतलब एडवांस में आपकी बुकिंग मिल जाएगी और पेमेंट भी आपको 1 डे बिफोर ही देना होगा। तो booking.com से अब आपके होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट बिना कोई वेबसाइट के किसी होटल से कांटेक्ट करना है तो मेरे पास है नंबर, आप मुझे कमेंट करिए कि आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए, तो मैं उस होटल का नंबर आपको कमेंट में भेज दूंगा, तो कि आप भी डायरेक्ट होटल मैनेजमेंट से बात करके आपकी बुकिंग कर सकते हैं। जो कि मक्का शरीफ में ऑलमोस्ट 300 मीटर्स की डिस्टेंस पे है हरम शरीफ से, तो आपको वहाँ पे भी होटल प्रोवाइड कर मिल जाएगा इजीली उस में।
जो मैं नंबर दूंगा उस पर कांटेक्ट करने पर, और व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है वो नंबर, क्योंकि मैं जब गया था मक्का शरीफ में मैं उसी होटल में ठहरा था, तो मैंने उनका नंबर ले लिया था उस वक्त। तो उसके बाद में आपका होटल बुकिंग हो जाता है। फिर आप जैसे कि फ़्लाइट से पहुँचते हैं जिद्दा। जिद्दा आप उतरने के बाद में आपको मक्का शरीफ आना है, तो आप या तो फिर वहाँ का उबर जैसा एक ऐप है कैरिम करके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। उसके थ्रू आप आपकी बुकिंग कर सके आप मक्का शरीफ जा सकते कैब से, बस से, या आप डायरेक्ट बस कुछ 20 से 30 रियाल में जाती है। आप 20-30 रियाल में बस बुक करके, बस में से भी जो बड़ी बस होती है उससे आप इजीली 1 से 1.5 से 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। ये आप प्राइवेट टैक्सी करके, जो कि 44 रियाल में एयरपोर्ट पर ही बुकिंग अवेलेबल होती है, वहाँ से बुक करके इंडिविजुअल एक लोग का 44 रियाल होता है, और बस में कुछ 20 से 30 रियाल होता है। तो आप ऐसे जिद्दा से मक्का शरीफ तक पहुंच सकते हैं। मक्का शरीफ पहुंचने के बाद आपने जो भी होटल की बुकिंग किया होगा उस होटल पर पहुंचिए, वहाँ से फिर आप आपका उम्रा मुकम्मल करिए। फिर उम्रा आपका हो जाने, अगर आपको नज़दीक की ज़ियारतें करनी है तो भी आप लोकल टैक्सी कर सकते हैं। 10 से 20 रियाल 30 रियाल लोग लेते हैं। आप 4 से 5 जगह जा सकते हैं, जैसे गारे हीरा हो गया, मीना हो गया, अरफा का मैदान हो गया, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं लोकल टैक्सी से। और अगर आपको मस्जिद आयशा जाना है तो वहाँ पे भी 15 रियाल में आपको 15 से 20 रियाल में लेके भी जाते हैं, और लेकर भी सेम टैक्सी आती है पर पर्सन का। अगर आपको मस्जिद आयशा इसलिए जाना है कि अगर आपने इरादा किया कि और एक बार मैं उम्रा कर लूँ, तो आपको नियत करने के लिए मस्जिद आयशा जाना होता है। तो वहाँ का भी फेयर आपको उसी टैक्सी वाला वापस भी लेकर आ जाएगा 15 से 20 रियाल में। मिनिमम 15 रियाल लेते हैं मिनिमम, और मैक्स कोई को 20 भी ले लेते, कोई को 30 भी ले लेते। तो ऐसे आप मक्का शरीफ की आपकी ज़ियारत हो जाएगी पूरी। अब बची मदीना शरीफ आपको जाना है, तो मदीना शरीफ जाने के लिए आपको 10 से 15 रियाल देकर आपको जिरवाल जाना होगा, जो कि टैक्सी ड्राइवर आपको वहाँ पे पहुँचा देगा। जिरवाल से आपको डायरेक्ट मदीना शरीफ के लिए टैक्सी मिल जाती है, जो कि 40 रियाल 30-50 रियाल 60 रियाल में आपको लेके जाएगी, जो कि 5 से 6 घंटा लगता है वहाँ से। तो मैंने भी जिरवाल जाके वहाँ से लोकल टैक्सी की थी, जो कि मुझे 60 रियाल लिया था, रमज़ान का टाइम था इसलिए। फिर वो आपको वहाँ पर ले जाएगी मदीना शरीफ में बिलाल मस्जिद के पास, जो कि बंगाली मार्केट पी के नाम से भी फेमस है। बिलाल मस्जिद आके बाजू वाले जो एरिया है, वहाँ पर भी आपको होटल इजीली मिल जाएगा। बहुत सारे होटल अवेलेबल होते हैं 100 रियाल में, 120 रियाल में बंगाली मार्केट में। अगर आपको मक्का हरम शरीफ के नज़दीक के लोगे तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। और ये एक चीज़ है कि मदीना शरीफ में मक्का शरीफ से होटल महंगे होते हैं। तो आप देखिए, आपका प्लान वैसे ही करिए। मदीना शरीफ में भी घूमने के लिए आपको बहुत सी जगहें हैं, जैसे कि सबसे पहली जगह है वहाँ पे खजूर का एक बाग है। फिर उसके बाद में है अरफा का ये उहद का पहाड़ है। फिर गजवे खंदक है, और भी 2-3 जगह है, फिर मुझे नाम याद नहीं आ रहे उनके बराबर से। जंगे उहद का पहाड़ है, गजवे खंदक है, जुम्मा मस्जिद है, फिर 2 किबलतुन मस्जिद है, फिर कुबा मस्जिद है, जहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ने का सवाब एक उम्रे का सवाब के बराबर का है। कुबा मस्जिद भी है। तो ये सब जगह आपको ज़ियारत करनी, तो हम लोग 4 लोग प्राइवेट टैक्सी करके 150 रियाल में गए थे, जो कि 3 से 4 घंटे में पूरी जगह की ज़ियारत भी हो गई थी हमारी। तो आप पूरा टैक्सी से प्राइवेट टैक्सी करके ये सब जगह भी विज़िट कर सकते हैं 150 रियाल में। और भी कम में अगर आपको टैक्सी मिलती है तो बेहतर है, आप थोड़ा R&D कर सकते हो वहाँ पे। तो इसी तरह से आप अभी हिसाब लगा लीजिए कि आपका होटल में ठहरने का हो जाता है। 4 लोग अगर आप लोग जा रहे तो 100 रियाल से 120 रियाल, जिस होटल की मैं बात कर रहा हूँ उस रियाल का। बाकी आप बुकिंग जैसा करोगे, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे तो हमें 30 रियाल पर पर्सन आर बुकिंग, जिसमें 4 बेड होते हैं। और खाने का भी 30 रियाल में उन लोगों का, वो लोग 3 टाइम का खाना प्रोवाइड करते हैं, सुबह का नाश्ता, रात का खाना, दोपहर का खाना। तो इसी तरह से 60 रियाल में आपका एक दिन का खाना और रहना हो जाता है। तो गाइस, इसी तरह आपको आपका वीज़ा ऑफिशियल वीज़ा प्रोवाइडर से लेना है। टिकट आप खुद से बुक कर सकते हैं स्काई स्कैनर से।
रहने के लिए booking.com से आप होटल बुक कर सकते हैं, या आपको चाहिए तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, आप उनसे भी थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। और वहाँ पे रहना, खाने के लिए भी आप होटल वाले खाना प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी 30 रियाल पर पर्सन होता है। और लोकल टैक्सी आप करिए वहाँ पे लोकल ज़ियारत के लिए, अगर जो नियर बाई प्लेसेस आपको ज़ियारत करनी है तो इसके लिए। तो इसी तरह आप कैलकुलेट कर लीजिए आपका, अगर आप उम्रा डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप 4 लोग का अगर ग्रुप है तो आपको काफ़ी किफ़ायती पड़ेगा, क्योंकि होटल में आपको होटल का रेंट सब में डिवाइड होगा, जितनी बार टैक्सी बुकिंग करोगे सब में डिवाइड होगा। तो इसी तरह आपका पैसा काफ़ी बच जाता है, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। अगर किसी तरह की मदद चाहिए मुझे प्लीज़ कमेंट करके बोलिए, तो मैं आपको सॉल्यूशन उस चीज़ का प्रोवाइड कर दूँगा।